चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है a plus b plus c and c plus a can complete a piece of work in a 10 days 12 days and 20 days। तो पूछा है कि इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिए हुए हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कि ये कितने कितने दिनों में काम करते हैं। फिर पूछा है कि ये अलग अलग कितने दिनों में करेंगे एक साथ। ऐसे पूछा क्या है कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग अलोन। इसे भी देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। हमारा कितना 10 और 10 12 है। हम एलसीएम लेंगे, ये किसका है 10, क्या है b, क्या है c। एलसीएम कितना जाएगा हमारा इनका तीनों का 60। 10 से करेंगे 10, 12 से 20 पिज्जा। ठीक है, अब करते हैं देखो डिवाइडेड बाय, देखो पहले क्या था यहाँ a का था, b का था, c का था। अब क्या है लेकिन 2 2 7, तो हमें क्या होगा, ये सब ट्वाइस है, यानी कि जो ये आ रहा है वर्क वो भी किस में आ रहा है, इनका ट्वाइस में आ रहा है। तो अब हमारा सबका ट्वाइस है, तो यहाँ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे 6 और 5 11 और 3 40 डिवाइड 2 2 7 क्या आ गया ये हमारा अपॉन, अपॉन 7 क्या आया, ये है हमारा किसका ए। देखो अब इसी में कर लेंगे हम, कहाँ एक और लेते हैं, कौन है ये ए प्लस बी प्लस ना है इसका 60 अपॉन, एलसीएम अगर इसका भी ले इन सब के साथ तो क्या आएगा वही 60 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 7। अब देखो ये किसका है ए बी सी का, ए बी सी, तो अब ये 3 का है 7। अब यहाँ देखोगे आप 2 का है, 2 का कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम सी का निकाल सकते हैं। देखो 7 यूनिट है यहाँ है 6, तो जो एक्स्ट्रा किया वो किसने किया होगा सी ने। तो सी कितना यूनिट वर्क करता है 1 यूनिट, तो इसको 60 को किससे डिवाइड कर देंगे 1 से। तो क्या आ गया सी का डेज में करेंगे कम। ठीक, सी का हो चुका। अब करते हैं हम ए और बी का। ए के लिए देखो बी प्लस सी, अब यहाँ पे कितना करते हैं 5 और ये कितना करता है 7। किस किस का बी और सी का हटा दें हम, तो ए का बचेगा 7 में से 5 कितना 2 अपॉन 2, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 3 का, यानी कि हमारा कितना कर लेगा ये 30 डेज में। अब करते हैं सी, किसका कर लिया हमने ए का, अब करते हैं बी का। यहाँ हमारे पास क्या है सी और ए है, कितना करते हैं 3, 7 में से 3 माइनस करो कितना आ गया 4, तो 4 कौन करेगा हमारा बी 4, 4 से आ गया हमारा आ गया अलग अलग, यही पूछा था। ए का क्या आ गया 30, बी का क्या आ गया 15 और सी का क्या आ गया 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो।
काम को करने के लिए ए बी तथा सी का है 2 5 3। यदि एक साथ काम करते हुए 12 दिन में वे पूरा काम कर सकते हैं तो पूरा काम का 30% हिस्सा अकेले ए कितने दिनों में करेगा। देखो पहले तो काम दे रखा था कि इतने इतने दिनों में करते हैं, अब क्या दे दी यहाँ पे कैपेसिटी कि ये इतने इतने में करते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है, तो ए 30% काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, इनकी कैपेसिटी है। किस किस की कैपेसिटी है ये, ए बी एंड सी की। ए बी रेशियो में क्या है 2। अब देखो यदि एक साथ करें, साथ में करते हुए कितने में कर रहे हैं 12, हम इनका टोटल करेंगे 2 और 5 7 और 3, ये इनके रेशियो का है सम। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, जितना वो करते हैं। इनके अकॉर्डिंग तो 10 दिन में कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वो क्या कह रहा है 12 डेज। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 120। अब हमें किसका बताना है, पूरे काम का 30%। तो पूरा कितना है ये, इसका 30%। डिवाइड किससे कर देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ ए से, है ना। सिंपल, देखो 2 ही लाइन में कंप्लीट हो गया। तो क्या, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए से बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ काम करने पर वे 10 सही 1/2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक का एक साथ काम करें तो शेष कार्य का 60% ए अकेले कितने दिनों में करेगा पूरा। ठीक है, तो ये बताना है हमें। कैसे कैसे दे रखा है इन्होंने, इस बार दे रखी है क्या, ए और बी की क्षमता। ठीक है, और क्या कह रखा है कि वे दोनों कितने दिन, 10.5 दिनों में पूरा। और फिर कह रहे हैं कि 8 दिनों तक काम किया एक साथ, और फिर शेष काम का जो है 60% अकेले एक को करना है। ठीक, समझ गए क्वेश्चन को पूरा पूरा कैसे दे रखा है। ए और बी की क्षमता दे रखी है, दोनों पूरा करते हैं 10.5 दिन में और 8 दिन तक काम करते हैं, तो एक 60% काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या लेते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग तो ये 10, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये है 10.5 दिन। 10.5 को हम कर ले सिंप्लीफाई, 10 दूनी 21, 21/2, 2 से 1 हो जाएगा, 2 5 10, 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 1 5 और 5 तो 5 वर्ग आ गया। अब 105 यूनिट वर्ग आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि 8 दिन तक एक साथ काम करा उन्होंने। 8 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर चुके होंगे, देखो इनका कितनी कितनी क्षमता, 3 और 7, 3 + 7 10, और 8 दिन तक कर रहे हैं 8 80। शेष कार्य का 60% ए अकेले करे। अब 80 तो हो चुका काम, कितना बचा 25, 25 का 60%। अब 25 का 60%, ये 25 का 60% कौन करेगा, ए। अब ए कितना करता है, और 3 करता है ना, 5। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर 5 डेज।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रमेश और रहमान एक कार्य को क्रमशः 20 और 25 में पूर्ण कर सकते हैं। एक साथ 10 दिन के लिए कार्य करने के बाद 10 दिनों के लिए कार्य करने के बाद वे बीमारी के कारण कार्य को छोड़ देते हैं और शेष कार्य सुरेश द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तो सुरेश अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकता है? देखो, जबकि सुरेश था ही नहीं, अब नया पर्सन आ गया ना यहाँ सुरेश। पहले रमेश और रहमान थे, रमेश और रहमान कर रहे थे काम, और वो कितने कितना कर रहे थे, वो 20 दिनों में और 25 दिनों में। और उन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया? 10 दिनों तक काम किया। तो पहले हम इनका काम कराते हैं, कितना काम किया वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 20 और 25। एलसीएम लिया हमने, ये किसका है, रमेश के, एलसीएम 20 से करेंगे, 25 से करेंगे, तो देखो कितना, 5 और 4 कितना करते हैं ये दोनों मिलकर, 9। और कितने दिन तक काम किया? एक साथ 10 दिन। क्या करेंगे हमने, यूनिट 90 यूनिट आ गया वर्क। अब देखो ये चले गए छोड़ के, होना कितना था, 100। और लेकिन करा किसने, शेष कार्य को ए ने अकेले करा 3 दिनों में। तो देखो वो 10 यूनिट वर्क को कितना करता है, 10 को करता है वो 3 दिन में, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 100। 100 को कितने देगा, पॉइंट 0 से आ गया। और टोटल वर्क को कितना, डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। ए छोड़कर चला गया, फिर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। एक बार इंग्लिश में, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 12 days respectively, and A and B start working together, and after 3 days A left the work. Find out how many days the work complete. A जब लेफ्ट करके चला गया उसके बाद कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं इसका एलसीएम लेके, क्या क्या है, एक 10 है और एक 12 है। एंड आ गया इनका एलसीएम 60 टाइम 5। अब देखो कितना, 5 और 6 11। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया 3 दिन बाद। अभी 3 दिन तक तो ए भी है, तो कितना काम हो चुका है, और टोटल कितना है 60, कर लो, आ जाएगा 27। अब ये काम जब ए चला गया तो कौन करेगा, हमारा बी करेगा ना। तो बी कितना करता है, करेगा हमारा 5, 5 टू 5 5 जो 25 अपॉन, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू करा। ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म होगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में। अब के फिर वैसे ही क्वेश्चन है, बाद में दे दिया 10 और 15 दिन में करते हैं। शुरू करा काम, कैसे कैसे शुरू करा, ए और बी ने साथ काम करा, फिर कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब कुछ दिन बाद चला गया, ये देखना है हमें कितने दिन। देखो क्या करेंगे हम, हमें नहीं पता कितने दिन,
ठीक है, तो टोटल है ये, मान लो ये टोटल डेज है, डेज है। अब यहाँ पे जब 7 कर रहे हैं तो पहले कौन कौन कर रहा है, ए और बी। अब जब छोड़ के चला गया, ए छोड़कर चला गया ना, तो कौन रह जाएगा, बी। ठीक है, लेकिन टोटल जो है उसने कहा कि छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए का कितने दिन बाद छोड़ा वो देखना है। तो टोटल तो 9 है, ये नहीं पता इसने कितने दिन तक काम किया। तो जब यहाँ इसका नहीं पता, लेकिन बी का अगर हम देखें तो बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। इट मीन्स बी जो है वो पूरे 9 डेज काम कर रहा है ना। यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि बी क्या है, पूरे 9 डेज काम कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो कितना कितना है इनका एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ये ए 10 3 2। अब काम को करा लेते हैं, चलो 9 करेगा 9 दिन तक कौन, बी। 9 2 80, 30 में से क्या बचेगा, 12। और किसका बचेगा, जो ए ने किया, 3 4 12 तक काम करा। ए ने कितने दिन बाद काम किया, ए ने छोड़ा 4 दिन। बाबू